जय जिनेंद्र, नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूँ आपकी दोस्त रुचि और स्टोरी टाइम में आप सभी का स्वागत है। हर कहानी अपने अंदर एक संदेश छिपा कर रखती है जो हमें मोटिवेट करता है अंधेरे से उजाले में जाने के लिए। जब कभी भी हम कंफ्यूज होते हैं तो यही कहानी हमें सही दिशा दिखाती हैं और बन जाती हैं हमारी सच्ची दोस्त। अगर मेरी कहानियाँ भी आपको सच्ची राह दिखा रही हैं और सच्ची दोस्त बन रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है ईर्ष्या। कहानी बड़ी सुहानी। बहुत पहले की बात है। एक गरीब किसान एक गांव में रहता था। उसके पास एक बहुत छोटा सा खेत था जिसमें कुछ सब्जियां उगाकर वह अपना परिवार का पेट पालता था। गरीबी के कारण उसके पास धन की हमेशा कमी बनी रहती थी। वह बहुत ईर्ष्यालु साहब का था। इस कारण उसकी अपनी पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार से बिल्कुल भी नहीं निपटी थी। किसान की उम्र ढलने लगी, अतः उसे खेत पर काम करने में काफ़ी मुश्किल आती थी। खेत को जोतने के लिए उसके पास कोई बैल भी नहीं थे। सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। खेत के आसपास कोई कुआं भी नहीं था जिससे वह अपने खेतों की सिंचाई कर सके। एक दिन वह अपने खेत से थका हारा घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक सफ़ेद कपड़ों में सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा मिला। वह बोला, क्या बात है भाई, बहुत दुखी जान पड़ते हो। किसान बोला, क्या बताऊं बाबा, मेरे पास धन की बहुत कमी है। मेरे पास अगर एक बैल होता तो मैं खेत की जुताई बुआई और सिंचाई का सारा काम आसानी से कर लेता। बूढ़ा बोला, अगर तुम्हें एक बैल मिल जाए तो क्या करोगे? तब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा बाबा। मेरी खेती का सारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। पर बैल मुझे कहाँ से मिलेगा? किसान बोला। बाबा बोला, मैं आज ही तुम्हें बैल दिए देता हूँ। यह बैल घर ले जाओ और घर जाकर अपने पड़ोसी को मेरे पास भेज देना। किसान बोला, आप मुझे बैल दे देंगे तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, परंतु आप मेरे पड़ोसी से क्यों मिलना चाहते हो? बूढ़ा बोला, अपने पड़ोसी से कहना कि वे मेरे पास आकर 2 बैल ले जाए। बूढ़े की बात सुनकर किसान को भीतर ही भीतर क्रोध आने लगा। वह ईर्ष्या के कारण जल मूल कर रह गया। वह बोला, आप नहीं जानते कि मेरे पड़ोसी के पास तो सब कुछ है। यदि आप मेरे पड़ोसी को 2 बैल देना चाहते हो तो मुझे एक भी बैल नहीं चाहिए। तो बूढ़े ने वह बैल अपनी ओर खींच लिया और कहा, क्या तुम जानते हो तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या गरीबी नहीं, ईर्ष्या है। तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है, यदि तुम उसी को देखकर संतुष्ट हो जाते, पड़ोसियों और रिश्तेदारों की सुख सुविधा से ईर्ष्या नहीं करते, तो शायद संसार के सबसे ज़्यादा सुखी इंसान बन जाते। और इतना कहकर बूढ़ा जंगल में ओझोल हो गया और किसान मनुष्य की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के बारे में सोचने लगा। सच है दोस्तों, सच तो यह है कि इंसान अपने दुख से ज़्यादा दुखी नहीं होता जितना कि दूसरों के सुख से दुखी हो जाता है। अगर हम सबके साथ खुश रहें तो हमारा संसार भी सुख से भर जाएगा। सकारात्मक रहें, सकारात्मक जिए। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि है, सबसे बड़ा अधिकार धैर्य है और सबसे बढ़िया दवा हंसी है। और आश्चर्य इस बात का है कि ये सारी निःशुल्क है, पर हम इन्हें लेना ही नहीं चाहते, अपनाना ही नहीं चाहते। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। मिलते हैं अगली कहानी में। जय जिनेंद्र।